प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। मैं अमन दुग्गल। प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम में सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप सबको आशीषित करे। मेरे भाइयों मेरी बहनों, जो मैसेज के ऊपर हम लोग बात करने वाले थे, किस कारण से मोबाइल वो ख़राब हो गया, तो मैं इस मोबाइल से लाइव कर रहा हूँ। तो मेरा विश्वास है कि परमेश्वर आपको वचन के जरिए आपको आशीषित करे। जिस वचन के हम लोग फोकस कर रहे थे कि परमेश्वर को कैसे खुश करें, आज का जो टॉपिक है कि विषय है कि हम परमेश्वर को कैसे खुश करें। आज इस संसार में कई प्रकार के लोग हैं जो एक दूसरे को खुश करने में लगे हुए हैं। परिवार, हस्बैंड वाइफ को, वाइफ हस्बैंड को, दोस्त दोस्त को, कई प्रकार से हम लोगों को देख सकते हैं। बहुत सारी बातों में खुश करता है। मालिक को, उसके नौकर उसको खुश करते कि मैं अच्छा काम करूं ताकि मेरे मालिक मुझसे खुश रहे। हर प्रकार के हम लोग कई क्षेत्रों में देखते हैं। हम आज अपने जीवन से देखें कि परमेश्वर को हम किन बातों से खुश करते हैं, परमेश्वर हमारी किन बातों से खुश होता है और किन बातों से परमेश्वर हमसे नाराज होता है। मेरे भाइयों मेरी बहनें, ज़्यादा ना समय लेते हुए मेरे साथ निकालेंगे गिनती की किताब, पुराने नियम की किताब। हाँ, पुराने नियम की किताब, चौथी किताब है पुराने नियम में, उसका 14 अध्याय हम पढ़ेंगे उसका 1 से 8 तक। तब सारी मंडली चिल्ला उठी और रात भर वे लोग रोते ही रहे। और सब इस्राएली मूसा और हारून पर बुड़बुड़ाने लगे। और सारी मंडली उनसे कहने लगी भला होता कि हम मिस्र अब में ये मर सारी जाते। इसराइल की जो कौम थी, जो सारे इसराइल थे, वो मूसा के विरुद्ध बुड़बुड़ाने लगे। इससे भला होता, अच्छा होता, हम यहाँ मरने से अच्छा मिस्र में ही मर जाते या इस जंगल ही में मर जाते, या फिर हम इस जंगल में ही मर जाते। यहोवा हमको उस देश में ले जाकर क्यों तलवार से मरवाना चाहता है। हमारी स्त्रियां, हमारे बालक बच्चे आगे और बाल बच्चे तो लूट में चले जाएंगे। क्या हमारे लिए अच्छा नहीं कि हम मिस्र देश को लौट जाएं। फिर वे आपस में कहने लगे आओ हम किसी को अपना प्रधान बना लें। अब वो आपस में एक इलेक्शन करते, चुनाव करते, क्यों ना हम एक ऐसे प्रधान को बना ले और मिस्र को लौट चले। हम ऐसे प्रधान को बना ले जो हमको वापिस से मिस्र देश में लेकर चला जाए। तब मूसा और हारून, अभी ध्यान से सुनना, तब मूसा और हारून इस्राएलियों की सारी मंडली के सामने मुंह के बल वे गिरे। और नून का पुत्र यहोशू और यपुन्ने का पुत्र कालेब, उसका छोटा भाई कालेब, उनका पुत्र यपुन्ने का पुत्र कालेब, जो देश के भेद लेने वालों में से थे, अपने अपने वस्त्र फाड़कर इस्राएलियों की सारी मंडली से कहने लगे जिस देश का भेद लेने को हम इधर उधर घूम कर आए हैं, वह अत्यंत उत्तम देश है। मेरे भाइयों मेरी बहनों, इसका हो गया 7 तक, 7 पढ़ा। 8 तक, 8 9 भी पढ़ो। यदि यहोवा हमसे प्रसन्न हो अभी तो ध्यान से सुनना। अभी इसराइल के बारे में लिखा हुआ, इसराइली लोगों के बारे में लिखा हुआ है। तब यहोशू ऐसा कहता है यदि यहोवा हमसे खुश होता तो हमको उस देश में जो परमेश्वर ने अब्राम से समय खाते जो अब्राम से जो कहा था, वही मूसा से कहा, मैं तुमको एक ऐसा देश दूंगा जहाँ पे दूध और मधुर की धारा बहती है। उस देश में जिसमें दूध और मधुर की धाराएं बहती हैं। उस देश का नाम कनान देश था, जहाँ पे ये परमेश्वर ने कहा उस कनान देश में तुमको दूंगा जहाँ पे दूध और मधुर की धारा बहती है। पहुँचाकर उसे हमें दे देगा, पहुँचाकर तुमको मैं दे दूंगा। केवल इतना करो। एक काम यहाँ पर है। अभी यहाँ पर एक कहता केवल एक काम हमें करना है। वो कहता केवल एक काम तुम करो, यहोवा के विरुद्ध बलवा मत करो, मतलब परमेश्वर के विरुद्ध मत जाओ। और ना उस देश के लोगों से डरो, क्योंकि वे हमारी रोटी ठहरेंगे। बस मेरे भाइयों मेरी बहनों, हमने गिनती की किताब उसका 14 अध्याय हमने 1 से 9 तक पढ़ा।
अभी ध्यान से सुनना, इसकी मैं कहानी आपको बताकर फिर हम लोग इस वचन से दो बातों को सीखेंगे कि परमेश्वर एक व्यक्ति को क्या करना चाहिए जिससे परमेश्वर खुश हो जाए, या एक सेवक को किस प्रकार से सेवा करनी चाहिए जिससे परमेश्वर खुश हो जाए, या फिर एक वर्शिप करने वाले को किस प्रकार से वर्शिप करनी चाहिए जिससे परमेश्वर खुश हो जाए, एक प्रचारक को किस प्रकार का प्रचार करना चाहिए जिससे परमेश्वर खुश हो जाए, या फिर एक सुसमाचार को किस प्रकार से सुसमाचार सुनाना चाहिए जिससे परमेश्वर खुश हो जाए, या फिर एक इमेजरिस्ट को किस प्रकार की वो सेवा करता है जिससे परमेश्वर खुश हो जाए। यहाँ पर जो घटना पड़ती है, घटना इस प्रकार से है, इस्राएली जो लोग थे ये मिस्र देश की गुलामी में कैसे, जब अकाल पड़ा था, यहोशू मिस्र देश में पहले से था, उसका भाई यहोशू पहले था, ये उसके भाई से मिले, इनकी संख्या बढ़ते 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 इसराइल देश में गुलामी में चले गए। अभी ध्यान से सुनना, ये गुलामी में लोग चले गए, गुलामी के बाद में इनके ऊपर बहुत सारे अत्याचार, बहुत सारी तकलीफें इनके ऊपर आई। फिर परमेश्वर ने मूसा को चुना इनको वहां से निकालने के लिए। घटना जो लोग मुझे लाइव देख रहे, बहुत लोगों को मालूम भी होगी, बहुत लोगों को नहीं भी मालूम है, इसलिए मैं इसको आपके सामने रख रहा हूँ। मूसा के जरिए वहां से निकल कर आगे आने के बाद में परमेश्वर ने मूसा से कहा, मैं तुमको एक देश देने वाला हूँ जिस देश में दूध और मधुर की धारा बहती है, मतलब एक उत्तम देश। मेरे भाइयों मेरी बहनों, उसके बाद में ये सारी मंडली ने, जो इसराइली जो मंडली थी, लाखों की संख्या में थी ये लोग, इनसे दो गलतियां हुई, और बाइबल आपको इस प्रकार से बताती है, इनसे दो गलतियां हुई और दो ही लोग उस कनान देश में पहुंच पाए। ध्यान से सुनना, इन इसराइली लोगों से बहुत बड़ी गलतियां हुई। ये पहली गलती इनसे क्या थी, परमेश्वर इनसे खुश नहीं था, मतलब परमेश्वर इनसे प्रसन्न नहीं था, खुश नहीं था। दूसरी गलती, ये परमेश्वर के विरुद्ध जाने लगे। यहोशू उनको कहता है कि तुम परमेश्वर के विरुद्ध मत जाओ। कई बार आपके मेरे जीवन में कई बार हम परमेश्वर के विरुद्ध जाने लगते हैं, परमेश्वर के विरुद्ध चलने लगते हैं, और आज का विषय ये ही है कि परमेश्वर को कैसे खुश करें। हमको स्वर्ग में जाना है, हम यहाँ के यात्री नहीं हैं, हमारी मंजिल स्वर्ग में है, स्थान में, हमें पवित्र स्थान में पहुंचना, हमें स्वर्ग में जाना है। तो स्वर्ग में जाने से पहले हमें परमेश्वर को किस प्रकार से खुश करना चाहिए, तभी हम लेंगे। उदाहरण के तौर से हमारे घर में कोई दुश्मन आता, हम उसको कभी नहीं बिठाते। हम जिस व्यक्ति से हमारा अच्छा रिलेशन है, जिसके साथ हमारी अच्छी दोस्ती है, जिस व्यक्ति से हम खुश है, वो व्यक्ति जब हमारे घर में आता तो हम अच्छे वेलकम के साथ उसे घर में लेते, उसको चाय पानी पूछते। क्यों पूछते हैं? क्योंकि वो व्यक्ति से हम क्या है, खुश है, वो हमसे खुश है, हम उससे खुश है। परमेश्वर स्वर्ग में उन लोगों को लेगा जिनसे परमेश्वर खुश है। अभी मूसा के जरिए ये सारी इस्राएली कौम मिस्र देश से आजाद हुई, और इन्होंने बहुत अद्भुत अद्भुत कामों को देखा। इनके वस्त्र नहीं फटे, इनके जूते नहीं फटे, इनको मनमाना भोजन मिला, अद्भुत अद्भुत भिन्न भिन्न प्रकार से इन्होंने इतने अद्भुत कामों को देखा। फिर भी बाइबल ऐसा कहती है, फिर भी इतने सारे लोग मिस्र देश से निकाले हुए कनान देश में क्यों नहीं पहुंच पाए? रीजन एक था, कारण एक था, क्योंकि इनसे दो गलतियां हुई। मूसा और उसका भाई हारून वो भी नहीं पहुंचा वहां पर। दो लोग पहुंचे, यहोशू और कालेब, ये दो लोग वहां पर पहुंचे, क्योंकि इनकी सेवकाई से परमेश्वर बहुत खुश था। कई सारे लोग आज सेवा कर रहे हैं, कभी अपनी सेवकाई से ये पूछना चाहिए, मेरे सेवकाई से या मेरे जीवन से परमेश्वर खुश है या नहीं है। मेरे भाइयों मेरी बहनों, हम स्वर्ग में जाने वाले लोग हैं, हमारी मंजिल स्वर्ग है, हमारी मंजिल वहां पर है। परमेश्वर उस स्वर्ग में उन लोगों को लेगा जिनसे परमेश्वर खुश है। और आज हम वही बातों को देखेंगे। परमेश्वर दो बातों से खुश होता है, परमेश्वर दो बातों से खुश होता है। दो बातों के बारे में आज हम लोग देखेंगे। इसराइलियों से परमेश्वर खुश नहीं था, हालांकि इसराइलियों को दुखों को परमेश्वर ने देखा। इसराइलियों के ऊपर बहुत अत्याचार हुआ, मारा गया, पीटा जाएगा, परमेश्वर सब दुखों को देखता था। जैसे परमेश्वर उनको दुखों को देखता था, जैसे परमेश्वर उनकी तड़प को देखता था, परमेश्वर हमारी भी तड़प को देखता है। जैसे परमेश्वर उनको वहां से निकालने के लिए कोशिश करी, वैसे परमेश्वर हमें भी निकालने की कोशिश करेगा। मैं समझ चाहता हूँ, बीच में फोन आ रहा है इसमें। हाँ, तो मेरे कहने का मतलब हम इसराइल के ऊपर बात कर रहे थे। इसराइली लोगों से परमेश्वर खुश नहीं था, और इसका दो रीजन थे। पहला रीजन हम लोग पढ़ेंगे, इसका 7 पद पढ़ना। हाँ, इसराइलियों की सारी मंडली से कहने लगे जिस देश का भेद लेने, ये कौन कह रहा है? यहोशू कह रहा है।
योशू कालेब, ये दोनों इसराइलियों के बारे में कह रहे हैं। हाँ, फिर से पढ़ेंगे 7 पद। हाँ। इसराइलियों की सारी मंडली से कहने लगे, इसराइलियों की सारी मंडली से वे कहने लगे, जिस देश का भेद लेने को हम इधर उधर घूमकर आए हैं, वो अत्यंत उत्तम देश है। मतलब इस देश को जो खुश करने के टाइम पर बाइबल इस प्रकार से कहती, पवित्र शास्त्र इस प्रकार से कहता है। चालू फोन, बोलो, लाइव है वो। बाइबल इस प्रकार से कहती, पवित्र शास्त्र प्रकार से कहता है। गिनती की किताब हम जो 14 अध्याय जो पढ़ रहे हैं, उसकी हेडलाइन पे से लिखा है लोगों का कुड़कुड़ाना। मेरे भाइयों मेरी बहनों, कई बार इसराइली लोग परमेश्वर के विरुद्ध कुड़कुड़ाए। कई बार आपके मेरे जीवन में समस्या थी, हम भी कुड़कुड़ाने लगते हैं। इसका जो 7 और 8 9 पद है, इस 2 ही पदों में 2 ही कारण है जिससे परमेश्वर खुश नहीं था। आज ना जाने कितने सारे लोग बड़े बड़े काम कर रहे हैं, कभी हुए कि इस बात को चेक करते हैं कि परमेश्वर मुझसे खुश है या नहीं है। मेरे भाइयों मेरी बहनों, यदि आज परमेश्वर हमसे खुश नहीं है तो हम उम्मीद नहीं कर सकते स्वर्ग में जाने की। यदि आज परमेश्वर के हम विरुद्ध में जा रहे हैं, हम कभी उम्मीद नहीं कर सकते स्वर्ग में जाने की। यदि हम उम्मीद करते हैं हमें स्वर्ग में जाना है तो परमेश्वर को खुश करना है। जब हमको स्वर्ग में जाना है तो हमको परमेश्वर के अधीन रहना है। अब मैं मेरा यहाँ से अपना टॉपिक, अपना प्रचार आपके सामने रखना चाहता हूँ। और आज का विषय ये है कि हम परमेश्वर को कैसे खुश करें। कई सारे लोग अपने बॉस को, कई सारे लोग अपने परिवार को, कई सारे लोग अपने पास्टर्स को, कई वर्शिप करने वाले अपने सीनियर को, कई शुभ समाचार सुनाने वाले अपने सीनियर को, हर प्रकार के लोगों को खुश करते हैं। हम परमेश्वर को किस प्रकार से खुश करें? हमारी सेवकाई से परमेश्वर खुश है या हमारे वर्शिप से परमेश्वर खुश है? यदि परमेश्वर खुश नहीं है तो हमारी सेवकाई व्यर्थ है। हमारे प्रचार से परमेश्वर खुश नहीं है तो हमारे प्रचार भी व्यर्थ है। मेरे भाइयों मेरी बहनों, ध्यान से सुनो। जो अद्भुत काम इसराइलियों के जीवन में हुए, हमारे भी जीवन में हुए। हमारे जीवन में कुछ ना कुछ काम परमेश्वर ने किए, इसीलिए हम परमेश्वर को जानते हैं। नहीं तो कोई परमेश्वर नहीं जानता। हम परमेश्वर को नहीं चुनते, परमेश्वर ने हमें चुना है। योना 15 का 16 पद में लिखा हुआ है, तुमने मुझे नहीं चुना पर मैंने तुम्हें चुना है। अभी ध्यान से सुनो, आज का विषय को हम लोग फोकस करेंगे 7 और 8 और 9 पद। हम 3 पदों पर हम लोग मनन करेंगे, जिसको हमको ये पता लगेगा इतने सारे लोग, लाखों की संख्या। बहुत सारे लोग कहते हैं ये 44 लाख थे, 44 करोड़ थे। सबका अलग अलग डॉक्टर अलग अलग प्रकार के हैं, लाखों की संख्या में थे। अब सवाल उठता है, लाखों की संख्या से जिनको परमेश्वर निकालने के लिए तड़प रहा था, जिनको परमेश्वर मिस्र की गुलामी में से निकाल ला, बार बार मूसा भी उनको कहता तुम परमेश्वर के बलवंत हाथ को देखो। इतने सारे लोग आने के बावजूद अब्राहम के समय पर परमेश्वर ने वाचा बांधी कि तुमको मैं एक उत्तम देश देने वाला हूँ, कनान देश। अब्राहम के साथ, फिर इसहाक के साथ, फिर याकूब के साथ, फिर मूसा के साथ। पर उस देश में ये लोग पहुंचे नहीं। क्या हम इतना सारा काम करके स्वर्ग में नहीं पहुंचेंगे तो हमारे जीवन को कैसा फील महसूस होगा? मेरे भाइयों मेरी बहनों, 2 बात हमें करने राजपूत वचन से सीखेंगे। कालेब और योशू, ये दो जन थे जो कनान देश में पहुंचा। ये भेद भी लेकर आए, ये आके बताते हैं उस हमने वो कनान देश को देखा है। 7 पद में वो कहता उस देश के बारे में, पढ़ेंगे 7 पद। हाँ, इसराइलियों की सारी मंडली से कहने लगे, इसराइलियों की सारी मंडली से वो कहने लगे, जिस देश का भेद लेने को हम इधर उधर घूम कर आए हैं, वह अत्यंत उत्तम देश है। इन्होंने उस देश को देखा और वो लोग इसराइलियों से कहता जिस देश को हम लोग देख कर आए वो अत्यंत खुश है, बहुत अच्छा देश है वो। हाँ, यदि यहोवा हमसे प्रसन्न हो। ध्यान से सुनना, जैसे आज की दुनिया में, भारत में अमेरिका सबसे खूबसूरत देश है। हम सपनों में अमेरिका जाते हैं, रियल में नहीं जा पा रहे, सपनों में सोचते हैं। पर ध्यान से सुनो, इस योशू उनको कहता है जिस देश को मैंने देखा, उनका भेद वो उनको बताता। वो उस देश में जाने से पहले वो रीजन को उनके सामने कंडीशन को बता रहा है। उस कनान देश का जो हम लोग भेद लेकर आए हैं, जिस देश को हमने देखा है, उस देश में जाना है। तो यहाँ पर एक चीज वो यहाँ पर कहता है, पढ़ेंगे 7 पद। हाँ, यदि यहोवा हमसे प्रसन्न हो, अभी ध्यान से सुनना, उस कनान देश में जाने से पहले यदि यहोवा हमसे खुश हो, प्रसन्न हो, तो हमको उस देश में, हाँ, जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती हैं, हाँ, पहुंचाकर हमें दे देगा। मतलब उत्तम स्थान में।
अभी सवाल उठता है, इसराइलियों से परमेश्वर खुश क्यों नहीं हुआ? इनका बुड़बुड़ाना, इनका कुड़कुड़ाना। कई बार आपके मेरे जीवन में जब हालात परिस्थिति प्रॉब्लम होती है, हम भी परमेश्वर के विरुद्ध कुड़कुड़ाते हैं। जब हम परमेश्वर के विरुद्ध कुड़कुड़ाते हैं तब परमेश्वर भी इस बात को कहता है, मेरे बेटे मेरी बेटे, मैं तुमसे खुश नहीं हूँ। कई बार पॉलिटिक्स मेंबर्स जो इलेक्शन लड़ते हैं, इतना सारा काम कर, जो सीट उनके हाथ नहीं लगती है, वो भी कुड़कुड़ाने लगते हैं, यार मैंने इतना सारा पैसा इन्वेस्ट किया, ये किया वो किया। ध्यान से सुनना। फिर वो बाद में एक सवाल कहते हैं, यार मैं कुड़कुड़ाने लग जाते, इतना सारा इन्वेस्ट करने के बावजूद ही, मसीह जीवन के जीने के बावजूद भी, और हम मेरे आपके जीवन कुछ प्रॉब्लम कुछ समस्या आती है, हम भी कुड़कुड़ाने लगते हैं। मेरे भाइयों मेरी बहनों, पहली बात, परमेश्वर को खुश करना है, परमेश्वर को खुश करना है तो हमें परमेश्वर को खुश करने का एक पहली चाबी है कि हमें परमेश्वर के विरुद्ध कुड़कुड़ाना नहीं चाहिए। क्यों कुड़कुड़ाते हैं? अरे जो परमेश्वर सारी दुनिया को खिला रहा है वो परमेश्वर हमें भी खिला रहा है। जो परमेश्वर सारी दुनिया को संभाल रहा है वो परमेश्वर हमें भी संभाल रहा है। जो परमेश्वर लोगों को अच्छा भला घर बैठे खाना पीना सब कुछ मिल रहा है, वो सबको परमेश्वर दे रहा है। बाइबल में ऐसा लिखा, पक्षियों को देखो ना तो वे खाते हैं, चिंता विंता कुछ नहीं करते। कभी मैंने भी नहीं सुना कि आज तक कुत्तों ने हड़ताल करी है या चिड़िया ने हड़ताल करी है। वो जानते हैं उन्हें परमेश्वर खिलाता है। फिर हम क्यों परमेश्वर के विरुद्ध कुड़कुड़ाते हैं? इसराइली लोग परमेश्वर के विरुद्ध कुड़कुड़ाने लगे, बुड़बुड़ाने लगे, इसीलिए परमेश्वर इनसे खुश नहीं था। जब आप मैं परमेश्वर के विरुद्ध कुड़कुड़ाते हैं तो परमेश्वर हमसे खुश कभी नहीं होता। हम कितना ही भले कुछ काम कर ले, हम मन में कुड़कुड़ाते हैं तो परमेश्वर खुश नहीं होता। और पहली बात, हमें परमेश्वर को खुश करना चाहिए। एक व्यक्ति जब नई नई शादी करके आते हैं, अपनी पत्नी को खुश करने के लिए बाजार से कुछ अच्छी चीज़ जो उसकी वाइफ को पसंद है वो लेकर आता है। वो इसलिए लेकर आता है क्योंकि दोनों पहले अलग अलग घर से थे, फिर दोनों एक घर में आते, फिर दोनों जुड़ जाते हैं। वो उसको खुश करने में लगा रहता है, वो उसको खुश करने में लगा रहता है। और दोनों जब खुशी से चलते जाते हैं तो कभी रिश्ते नहीं बिगड़ते हैं। रिश्ते कब बिगड़ते? जब दोनों के बीच में तरार या तकरार आदि कुड़कुड़ाने लगते हैं। परमेश्वर और इसराइलियों के विरुद्ध में यही हुआ। इसराइली लोग कुड़कुड़ाने लगे, अरे भला होता मिस्र देश में ही मर जाते, जंगल में मरने से अच्छा वहां चले जाते। कई बार बहुत सारे लोग, अच्छा काम पैसा नहीं होता, हम भी कुड़कुड़ाते हैं। बहनों, हमें कुड़कुड़ाना नहीं चाहिए, हमें परमेश्वर को खुश करना चाहिए। इसराइली लोग परमेश्वर को खुश करते तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सारे लोग जो लाखों की संख्या में थे, ये 2 लोग नहीं पहुंचने चाहिए, ये सारे लोग पहुंचने चाहिए थे। कई बार हमारी ट्रेन मिस हो जाती है तो हम कुड़कुड़ाने लग जाते हैं, अरे भैया कोई बात नहीं, एक ट्रेन मिस हुई तो कोई बात ना, दूसरी तो आएगी। एक नौकरी चलेगी तो क्या हुआ, दूसरी तो नौकरी मिलेगी। परमेश्वर सब कुछ देता है, परमेश्वर सब चीज मुहैया कराता है। पहली बात, हमें परमेश्वर को खुश करना चाहिए। यदि परमेश्वर को हम खुश नहीं कर सकते तो उत्तम देश में जाने की उम्मीद बिल्कुल ही नहीं है, स्वर्ग में जाने की उम्मीद बिल्कुल नहीं है। इसराइली लोगों के बारे में ऐसा लेकर, जब हम परमेश्वर को खुश करेंगे तो परमेश्वर हमको हर प्रकार की समस्या से निकाल सकता है। एक वचन को पढ़ेंगे, भजन संहिता की किताब उसका 18 का 19 पद। भजन 18 उसका 19 पद। उसने मुझे निकाल कर, अभी ध्यान से सुनना, बाइबल प्रकार से कहती है, पवित्र शास्त्र इस प्रकार से कहता, उसने मुझे निकाल कर चौड़े स्थान में पहुंचाया, चौड़े स्थान में पहुंचाया, उसने मुझको छुड़ाया, उसने मुझे छुड़ाया, क्योंकि वह मुझसे प्रसन्न था। ध्यान से सुनो, ये जो वायरस फैल रहा है, जो ये विपत्ति आई है, जिसके कारण वायरस, जो कोरोना वायरस जो फैल रहा है, मैंने पिछले दिनों में देखा साइन हॉस्पिटल जो बॉम्बे का बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, उसमें डेड बॉडियाँ रखी है, जिंदे भी हैं और मुर्दे भी डेड बॉडी रखी है। उनको वो लोग लेने के लिए उसकी डेड बॉडी लेने के लिए भी नहीं आ रहे। अरे भाई मेरी बहनों, कहने का मतलब क्या है, आज इंसान से दूर भाग रहा है महामारी से। पर मैं आपसे कहना चाहता हूँ, यदि परमेश्वर आपसे खुश है ना तो परमेश्वर आपको हर एक बीमारी से बचाएगा। यदि परमेश्वर आपसे खुश है ना तो परमेश्वर आपके पास एक भी बीमारी न बचेगा। वचन में ऐसा लिखा है, कोई भी दुख तेरे डेरे के निकट नहीं आने वाला। ये वचन में ऐसा लिखा है, यदि वो कहता है कि परमेश्वर मुझे छुड़ाकर चौड़े स्थान पर पहुंचाएगा क्योंकि वो मुझसे खुश है, प्रसन्न था, खुश था। परमेश्वर हमसे खुश रहेगा ना मेरे भाइयों मेरी बहनों, जो लोग मुझे लाइव देख रहे हैं, यदि आपके जीवन से परमेश्वर खुश है, आपके जीवन से प्रभु खुश है ना, तो प्रभु आपको हर एक स्थान, हर एक
भीड़े स्थान से, समस्या के स्थान से निकाल कर प्रभु आपको चौड़े स्थान पर पहुंचाएगा। इसराइलियों से परमेश्वर पहले खुश था क्योंकि वे रोते थे। जब परमेश्वर उनको वहां से निकाला तो वे परमेश्वर उनसे बहुत खुश था। बाद में लोग कुड़कुड़ाने लगे, कुड़कुड़ाने लगे। और एक वचन में ऐसा लिखा हुआ है, दाऊद के बारे में ऐसा लिखा, दाऊद के बारे में परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है, प्रेरितों के काम उसका 13 का 22 पद में ऐसा लिखा है, ये दाऊद मेरे मन के अनुसार जिससे मैं खुश हूँ। यदि परमेश्वर हमसे खुश है तो ध्यान से सुना, कितनी भी बीमारी आने दो, हर प्रकार की बीमारी आएगी। परमेश्वर हमसे खुश है ना, तो प्रभु हमको हर एक बीमारी से बचाएगा। जब तक वो ना बचाएगा ना, तो कोई आपको नहीं बचा सकता। कितनी बीमारी आने दो, बहुत आएगी। प्रभु हमसे खुश है ना मेरे भाई मेरी बहनों, तो प्रभु एक भी बीमारी हमारे पास नहीं आने देगा, प्रभु एक भी समस्या हमारे पास नहीं आने देगा, क्योंकि प्रभु हमसे खुश होना चाहिए। और बाइबल में ऐसा लिखा दाऊद के बारे में, वो दाऊद मेरे मन के अनुसार है जिससे मैं खुश हूं, प्रसन्न। वहां पे लिखा वो शब्द, हाँ हाँ हाँ, प्रेरितों के काम 13 का 22 पद। फिर उसे अलग करके दाऊद को उनका राजा बनाया, जिसके विषय में उसने गवाही दी, जिनके विषय में उनके दाऊद के बारे में गवाही दी गई। हाँ, मुझे एक व्यक्ति मिला, यिशै का पुत्र मेरे भाइयों मेरे 130 करोड़ की आबादी में, भारत की जो 130 करोड़ की आबादी में, यदि आप परमेश्वर से आप खुश हो तो परमेश्वर 130 करोड़ की आबादी में से कहेगा, ये मेरी बेटी जिससे मैं खुश हूँ, ये मेरा बेटा जिससे मैं खुश हूँ। मेरे भाइयों मेरी बहनों, आपसे परमेश्वर खुश है ना, तो आपको कहने की जरूरत नहीं है। 130 करोड़ की आबादी में से परमेश्वर आपके बारे में कहेगा, मेरी बेटी से मैं खुश हूँ, मेरे बेटे से मैं खुश हूँ, इस सेवक से मैं खुश हूँ। हर प्रकार के लोगों के बारे में परमेश्वर भली भांति जानता है। हाँ, पढ़ेंगे। हाँ, एक मनुष्य यिशै का पुत्र दाऊद, हाँ, मेरे मन के अनुसार मिला है, वह मेरी सारी इच्छा पूरी करेगा। ध्यान से सुनो, ये दोनों जन का एक मन कैसा अजीब सी बात लगती है ना। एक व्यक्ति जमीन पर रहता है, एक स्वर्ग का परमेश्वर, दुनिया का परमेश्वर, कायनात बनाने वाला परमेश्वर जो सारी दुनिया को बना रहा है, वो परमेश्वर कहता है ये यिशै का पुत्र दाऊद मेरे मन के अनुसार। मतलब मुझे ऐसा लगता है जो दाऊद को पसंद है वो परमेश्वर को पसंद है, जो परमेश्वर को पसंद है वो दाऊद को पसंद है। मेरे भाइयों मेरी बहनों, काम ऐसा करो जिससे दुनिया आपको जाने, दुनिया आपको पहचाने। आपकी एक पहचान होनी चाहिए। काम ऐसा करो ताकि आपका नाम हो जाए, और नाम ऐसा करो कि सुनते ही काम हो जाए। हमारे पास्टर जो सीनियर पास्टर है वो ऐसा कहते हैं, काम ऐसा करो कि सुनते ही नाम हो जाए, और नाम ऐसा बनाओ जो सुनते ही काम हो जाए। मेरे भाइयों मेरी बहनों, ध्यान सुनो, आप अपनी लाइफ में एक ऐसा काम करो जो आपके परिवार खुश हो जाए। आप अपनी लाइफ में एक ऐसा काम करो, आपकी मिनिस्ट्री के लोग आपके साथ जुड़े हुए आपसे खुश हो जाए। मुझे याद आती है घटना, दाऊद का बेटा सुलेमान के जीवन से सबा की रानी जो उससे मिलने के लिए आई थी, वो उससे बड़ी खुश होगी, देख के वो उससे बड़ी खुश होगी। हमें ऐसा काम करना चाहिए ताकि हमारे आसपास के लोग हमें देखकर खुश हो जाए, ना कि ऐसे करे, ना कि लोग हमको देखकर मुंह बनाए। ध्यान से सुनो, इस राजा के बारे में, ये दाऊद का बेटा है सुलेमान, इसने ऐसे अद्भुत इन्हें ऐसा काम किया कि सबा की रानी भी इससे मिलने के लिए आई, इससे वो खुश हुई। वो शब्द वहाँ पे लिखा हुआ, इससे वो अति प्रसन्न हुई। मेरे भाइयों मेरी बहनों, आप मिनिस्ट्री में ऐसा काम करो ताकि आपकी मिनिस्ट्री से, आपकी सेवकाई से लोग खुश हो, प्रभु खुश हो जाए। एक वर्शिप करने वाले को ऐसी वर्शिप करनी चाहिए, उसकी वर्शिप से वर्शिप करने वाले खुश हो जाए, परमेश्वर भी खुश हो जाए। एक इवेंजलिस्ट को इस प्रकार से काम करना चाहिए ताकि परमेश्वर भी खुश हो जाए और भी लोग खुश हो जाए। एक परिवार चलाने वाले को इस प्रकार से परिवार चलाना चाहिए, परिवार के लोग खुश हो जाए, प्रभु भी खुश हो जाए। आपकी सेवकाई से यदि प्रभु खुश नहीं है तो सारी चीजें व्यर्थ है। मुझे याद आती है सुलेमान के बारे में, सुलेमान के जीवन से वो बड़ी खुश हुई और उसने गवाही दी। वहां पे पढ़ेंगे पहला राजा की किताब 10 अध्याय पद 9, पहला राजा की किताब 10 अध्याय पद 9, फर्स्ट किंग 10 वर्स 9। धन्य है तेरा परमेश्वर। अभी सबा की जो रानी है, इसका पहला पद पढ़ेंगे तो नाम लिखा वहां पर इसका। हाँ, जब सिबा की रानी, हाँ मैं बता रहा था ना आपको, सिबा की रानी जब उससे भेंट करने के लिए आई, सुलेमान से मिलने के लिए वो आई। हाँ हाँ, पहला पद पढ़ो पहले।
जब सिबा की रानी ने यहोवा के नाम के विषय सुलेमान की कीर्ति सुनी तब वह कठिन कठिन सवालों से वो आई, उसकी परीक्षा करने को चल पड़ी। उसकी परीक्षा करने के लिए मैं आपको चैप्टर बहुत बड़ा मैं बताता हूँ, और सुलेमान ने उसके सारी बातों का जवाब दिया। उसके 9 पद पढ़ेंगे। धन्य तेरा परमेश्वर यहोवा। अभी सभा की जो रानी है, बहुत बड़े राज्य से वो आई थी, बहुत बड़ी रानी आई, वो उससे कहती है धन्य है तेरा परमेश्वर यहोवा, तुझसे ऐसा प्रसन्न हुआ कि, वो कहती है तेरा परमेश्वर तुझसे ऐसा खुश हुआ कि तुझे इस्राएल की राजगद्दी पे विराजमान किया। मेरे भाइयों मेरी बहनों, पद तब ऊंचा होता है जब प्रभु खुश होता है। आप चाहते हैं कि मुझे एक अच्छा पद मिले, यदि आप पॉलिटिक्स में काम करते हो, ऐसा काम करो प्रभु आपसे ऐसा खुश होना चाहिए तो आपकी वो पद को बढ़ाए। आप मिनिस्ट्री में असिस्टेंट सेवक हो, आप ऐसी सेवकाई करो, आपकी सेवकाई से प्रभु खुश होना चाहिए, तो प्रभु आपको ऊंचे पद पर लेकर आएगा। और मेरा ऐसा मानना, जो सरकारी जॉब पर होते हैं ना, वो 1-2 साल में पोस्ट, कई सालों बाद हल्की हल्की पोस्ट उड़ाते हैं, हल्की हल्की पोस्ट बढ़ती है। प्रभु को इस प्रकार से खुश करो, प्रभु आपको ऊंचे स्थान पर बिठाएगा, प्रभु आपको ऊंचे लेवल पर लेकर आएगा। यदि आप चर्च में छोटे स्थान पर बैठकर सेवा कर रहे हो, ध्यान से सुनो, प्रभु आपको इस प्रकार से ऊंचे स्थान पर लेकर जाएगा, क्योंकि प्रभु खुश होना चाहिए। मुझे याद आती है यूसुफ के बारे में। यूसुफ से परमेश्वर बहुत खुश था। 11 भाई थे वे लोग, याकूब के वंश से यूसुफ था। ये 11 भाई थे, 11 भाई उससे बहुत चिढ़ते थे, पर यूसुफ सबसे छोटा था, पर उससे परमेश्वर बहुत खुश था। इसीलिए बाइबल में ये जो प्रधानमंत्री जो बने ना, ये प्रधानमंत्री से पहले पृथ्वी पे सबसे पहला प्रधानमंत्री यूसुफ था, क्योंकि उससे परमेश्वर बहुत खुश था। आप चाहते हैं कि आपकी पोस्ट पर आप जहाँ पर आप नौकरी करते हैं, आपकी पोस्ट बढ़ जाए, तो काम ऐसा करो जिससे परमेश्वर खुश हो जाए। आप चाहते हैं, आप पॉलिटिक्स में काम करते हो, पॉलिटिक्स मेंबर में आप हो, तो काम ऐसा करो जिससे प्रभु खुश हो जाए। प्रभु खुश हो जाएगा तो प्रभु आपको ऊंचे स्थान पर बिठाएगा। प्रभु आपसे खुश होएगा तो प्रभु आपको ऊंचे लेवल पर लेकर आएगा। हाँ, पढ़ेंगे 9 पद को। पहला राजा किताब 10:9। हाँ, धन्य है तेरा परमेश्वर यहोवा, जो तुझसे ऐसा प्रसन्न हुआ। हाँ, मतलब वो सुलेमान के बारे में कहती है, तू तेरी सेवकाई से, तेरे जो भवन है, तेरे भवन का जो सिस्टम से, जो तेरे कर्मचारी, तेरे राजा, तेरे जितने भी लोग हैं, एक सिस्टम है तेरे भवन में, तेरे परमेश्वर यहोवा, जिससे परमेश्वर तेरा इतना खुश हुआ। हाँ, कि तुझे इस्राएल की राजगद्दी पर विराजमान किया। इस्राएल की राजगद्दी पे विराजमान किया। बहुत सारे लोग अनेक बड़ी पोस्ट पर है, कम समय पे बड़ी पोस्ट, बहुत सारों को मिलती भी, बहुत सारे मैंने तो मेरी लाइफ में कभी नहीं देखा कम समय पे बड़ी पोस्ट मिली हो। मैंने मेरी लाइफ में कभी नहीं देखा, मिला होगा तो मुझे तो याद नहीं, पर मैं इतना जानता हूँ समय कम है, कोई बात नहीं, प्रभु आपसे खुश होगा ना, तो कम समय में प्रभु ऊंचे लेवल पर बिठाएगा, ऊंचे समय पर। मेरे भाइयों मेरी बहनों, इससे दाऊद के सुलेमान से परमेश्वर बहुत खुश था, इसलिए उसको कहते तेरा परमेश्वर तुझसे ऐसा खुश था। इसलिए मैं कहता हूँ, यदि आप एक सेवक है, मैं समझ चाहता हूँ, यदि आप एक सेवक है, यदि आप चाहते हैं कि मेरी कलीसिया बढ़ जाए, आप एक शुभ समाचार है, आप चाहते हो कि लोग बढ़ने चाहिए, आप वर्शिप करने वाले, आप चाहते हो मेरी वर्शिप बढ़नी चाहिए, तो प्रभु को खुश करो। जब प्रभु आपसे खुश होएगा तो आपके सारे ऑटोमेटिक काम, प्रभु आपको सारे कामों के ऊपर बिठाने वाला परमेश्वर है। एक वचन पढ़ेंगे, यशायाह की किताब, हाँ, यशायाह की किताब 62:4, यशायाह नबी की किताब 62:4, यशायाह भविष्यवक्ता की किताब 62:4। तू फिर त्यागी हुई ना कहलाएगी। हाँ, तू त्यागी हुई ना कहलाएगी, और तेरी भूमि फिर उजड़ी हुई ना कहलाएगी। हाँ, जिससे परमेश्वर खुश होता है ना, उसको परमेश्वर कभी त्यागेगा भी नहीं। हाँ, आगे, परंतु तू हेत्सिबा, हाँ, और तेरी भूमि ब्यूला कहलाएगी। हाँ, तेरे सब काम, तेरे सब स्थान सब अच्छे होंगे। आगे, क्योंकि यहोवा तुझसे प्रसन्न है। हाँ, आपके काम, आपकी सफलता, आपका जो भी काम आप करते हो, आपसे परमेश्वर खुश होएगा, तो परमेश्वर आपके हर एक कामों को सफल करेगा। कोई भी स्थान पर आप बैठे हो, मेरे पास समय नहीं आपको इसराइलियों का इतिहास पढ़ाने के लिए। पहला कुरिन्थियों की किताब यदि आप 10 अध्याय का 1 से 5 तक पढ़ेंगे ना, बहुत सारे लोग मरे क्योंकि उनसे परमेश्वर खुश नहीं था। फिर भी थोड़ा सा मैं पढ़वाना चाहता हूँ, पहला कुरिन्थियों की किताब 10 अध्याय 1 से 5 तक। हाँ, भाइयों, हाँ, मैं नहीं चाहता कि तुम, पौलुस
लोगों को कहता है, हाँ, ए भाइयों मैं नहीं चाहता कि तुम इस बात से अनजान रहो, कि तुम इन बात से अनजान रहो कि हमारे सब बाप दादे, क्यों हमारे सब बाप दादा बादल के नीचे थे और सबके सब समुद्र के बीच से पार हो गए और सबने बादल में और समुद्र में मूसा का बपतिस्मा लिया और सबने एक ही आत्मिक भोजन लिया और सबने एक ही आत्मिक जल पिया क्योंकि वे उस आत्मिक चट्टान से पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी पर वह चट्टान मसीह था परंतु परमेश्वर उनमें से, ध्यान से सुनना, परंतु परमेश्वर उनमें से बहुतों से खुश नहीं था। अभी ध्यान, इसीलिए वे मर गए। जंगल में ढेर हो गए। 23,000 लोग थे, वहाँ पे लिखा हुआ 23,000 लोग मरे। ये 23,000 लोग मरने का एक रीजन था, इनसे परमेश्वर खुश नहीं था। मैं ये नहीं कह सकता जो लोग मरते उनसे परमेश्वर खुश नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा किसी के बारे में। मैं कहने का मतलब ये है कि परमेश्वर हमसे खुश होगा तो परमेश्वर हमको मरने भी नहीं देगा। ये 23,000 लोग मर गए, इनसे परमेश्वर खुश नहीं था। कभी मुझे मौका मिलेगा तो इनके बारे में आपको बताऊंगा कि पहला कुरिन्थ की किताब के बारे में हम लोग मनन करेंगे, इसके ऊपर कभी मैं मैसेज बताऊंगा। ध्यान से सुनो, इनसे परमेश्वर खुश नहीं था। बहुत सारे लोगों से परमेश्वर खुश भी नहीं है। वो इतना जबरदस्त काम करते, सेवकाई करते, बहुत सारे काम करते, परमेश्वर खुश नहीं है क्योंकि उन्होंने बपतिस्मा लिया, आराधना करते थे, बादल के नीचे थे, पानी पीते थे, खाते, साथ में रहते, सब कुछ करते थे, फिर भी परमेश्वर नहीं था। कई बार हो सकता है मैं आपके साथ में, आप मेरे साथ में हैं, पर हम दोनों के साथ में रहने से परमेश्वर खुश है। आप कलीसिया में लोगों से मिलते जुलते हो, आप कलीसिया का अंग बपतिस्मा लिया, सेवकाई किया, जो कुछ आप करते हो, सब कुछ करने के बाद भी परमेश्वर खुश नहीं है तो हमारे सारे काम व्यर्थ है। ये 23,000 लोग मरे थे, इतिहास ऐसा बताते 23,000 लोग मरे, इनसे परमेश्वर खुश नहीं था। आज बहुत सारे लोगों से परमेश्वर खुश नहीं है। यदि आज परमेश्वर खुश नहीं है तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, आज कुछ तो ऐसा काम करो जिससे परमेश्वर खुश होगा। कुछ तो हमें अपनी लाइफ में ऐसा करना जिससे परमेश्वर खुश हो। यदि हमारे कामों से, हमारी सेवकाई से परमेश्वर खुश नहीं है तो सब व्यर्थ है। कुछ तो ऐसा करो जिससे परमेश्वर खुश हो जाए। काल यूसुफ उनको बताता है वो मिस्र देश में जाने से, कनान देश में जाना है, उसमें जाने से पहले परमेश्वर को खुश करो। साफ साफ लिखा वहां पर। आएंगे वापिस से पढ़े गिनती किताब 14 अध्याय का पद 7। इसराइलियों की सारी मंडली से कहने लगे, इसराइलियों की सारी मंडली से वो कहने लगे, जिस देश आए थे वह अत्यंत उत्तम देश है, वो अत्यंत उत्तम देश है। यदि यहोवा हमसे प्रसन्न हो, यदि यहोवा परमेश्वर हमसे खुश होगा तो हमको उस देश में, आमीन, उस देश में इसमें दूध और मधु की धाराएं, जहाँ पे दूध और मधुर की धाराएं बहती हैं, पहुंचाकर उसे हमें दे देगा। आमीन, उसे हमें दे देगा। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, ध्यान से सुनो, परमेश्वर हमसे खुश होगा ना तो परमेश्वर स्वर्ग में जरूर लेगा। परमेश्वर हमसे बहुत खुश है तो परमेश्वर हमें वेलकम लेगा, वेलकम से गेट पे खड़ा हो जाएगा परमेश्वर, हेवन के गेट पे। आजा मेरी बेटी, खुश हो, आजा मेरे बेटे, मैं तुझसे खुश हूं। हर एक सेवक से जिससे परमेश्वर खुश है, परमेश्वर को सब कुछ करने के बाद भी परमेश्वर नहीं है तो परमेश्वर के पास जाने के लिए यूसुफ को कहता है हम उस देश में जहाँ पे दूध मधुर की धारा बहती है, वो देश परमेश्वर देगा पर उसकी सकता। मेरे भाई, परमेश्वर हमसे खुश है, हमारी सेवकाई से, जीवन से, हमारे चरित्र से, हमारे स्वभाव से, हमारे नेचर से परमेश्वर खुश है तो गारंटी है परमेश्वर उस स्वर्ग में जाने से हमें कोई नहीं रोक सकता। पहली बात हम लोग सीख रहे वचन से कि परमेश्वर हमसे खुश होना चाहिए। और आज शाम इस वचन को खुश होना चाहिए, बात को हम लोग पढ़ेंगे। पहली बात हमने सीखी, परमेश्वर हमसे खुश होना चाहिए। यूसुफ उनको कहता है यदि परमेश्वर हमसे खुश हो जाएगा तो हम सकते हैं। पहली बात हमने सीखी, परमेश्वर 8 पद हमसे प्रसन्न हो। हाँ, यदि देश में, हमको उस देश में
दूध और मधुर की धारा बहती है, पहुंचाकर हमें दे देगा। हाँ, केवल इतना करो कि, अभी ध्यान से दूसरी बात के लिए मनन करें, केवल इतना करो कि तुम यहोवा के विरुद्ध बलवा न करो। दूसरी बात, हमें परमेश्वर के विरुद्ध जाना नहीं चाहिए, हमें परमेश्वर के विरुद्ध मैं समझ चाहता हूँ, बीच बीच में फोन आ रहा है, मैं फटाक से खत्म करता हूँ मैसेज। दूसरी बात, पहली बात परमेश्वर हमसे खुश है, दूसरी बात हमें परमेश्वर के अधीन रहना चाहिए। ये परमेश्वर के विरुद्ध जा रहे हैं, परमेश्वर के विरुद्ध कभी नहीं जाना चाहिए। उस परमेश्वर को जिसने पूरी दुनिया बनाई है, पूरी कायनात का मालिक है, पूरी सृष्टि को वो चला रहा है, उसके विरुद्ध हमें कभी भी नहीं जाना चाहिए। ये इस्राएली लोग उसके विरुद्ध जा रहे हैं। कई बार आप और मैं परमेश्वर के विरुद्ध चलने लगते हैं। जब हमारा बच्चा, जब हमारा बेटा, जिसको हम पालते परोसते, वो जो बच्चा हमारे विरुद्ध जाने लगता है, हम कहते हैं बेटा उस गलत लोगों में मत कर, बेटा तू गलत लोगों में मत जा, बेटा तू बुरे लोगों में फंस जाएगा। जब हमारा बेटा हमारी नहीं सुनता है तो हम भी रोते, घुट घुट कर रोते। जब हम, परमेश्वर कई बार बोलेगा बेटा गुटखा मत खा, परमेश्वर कई बार बोलेगा शराब मत पी, परमेश्वर कई बार बोलता बेटा सिगरेट मत पी, परमेश्वर कई बार बोलता बेटा चुगली चपाटी मत कर, परमेश्वर बोलता बेटा कभी, परमेश्वर बेटा कहता पर बेटा लोभ मत कर। जब ये सारे काम हम करते हैं तो परमेश्वर हमसे विरुद्ध होता है। जब परमेश्वर के विरुद्ध चलते हैं तो परमेश्वर कैसे हमसे प्यार करेगा। इस्राएली लोग कुड़कुड़ाने लगे, ये परमेश्वर के विरुद्ध जाने लगे। आगे लिखा है यहाँ पर साफ साफ, यहोवा के विरुद्ध बलवा करने लगे, परमेश्वर के विरुद्ध बिलवा करने लगे, इसलिए ये लोग वहां पर नहीं पहुंचे। मेरे भाइयों मेरी बहनों, दूसरी बात, हमें परमेश्वर के अधीन होना है, परमेश्वर युद्ध, परमेश्वर के विरुद्ध नहीं जाना चाहिए। वचन में ऐसा लिखा हुआ है, यदि याकूब का वचन में पढ़ो मत, मैं उसको बता दूं, याकूब यदि 4:10, जॉब 4:10 में से लिखा है, यदि तुम परमेश्वर के अधीन हो जाओ तो वो तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। ऐसा वचन लिखा, पढ़ो याकूब 4:10। हाँ, प्रभु के सामने दीन बनो, ध्यान से सुना, प्रभु के सामने दीन बनो तो वह तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। वो हमें कीमती चीज बना देगा। शिरोमणि सबसे कीमती, हमारा जो हीरा होता है ना, हीरा हमारा हीरा, हम कभी ऐसे चौराहे में रख देते, कोई देख, हम कीमती चीज को कैसे रखते हैं, सिर्फ जगह पर, क्योंकि वो कीमती है। तो प्रभु हमको शिरोमणि बनाएगा, इतना सुंदर प्रभु हमको बनाएगा, इतनी वैल्यू। परमेश्वर के विरुद्ध नहीं जाना चाहिए। मुझे याद आती है घटना, मैं पढ़ाऊंगा नहीं, जब साउल राजा अमानियों से युद्ध करने के लिए जब जाता है तो सैमुएल नबी उसको कहता है कि तू मेरा वेट करना, जब तक मैं नहीं हो तो युद्ध की मत करना। उसकी एक गलती से उसका राज्य उसके हाथ से चला गया। ये घटना हमको सैमुएल की किताब में मिलती है, पढ़ना मत क्यों, वचन बहुत बड़ा है, मुझे जल्दी समाप्त करना। मैं आपको घटना ही बता देता हूँ। सैमुएल की किताब यदि आप 15 अध्याय पढ़ेंगे ना, पहला सैमुएल की 15 अध्याय, वहाँ पे सब घटना लिखी। ध्यान से सुनना। एक व्यक्ति आता है ना, वो तब आता है जब वो परमेश्वर के विरुद्ध में जाता है। आपके मेरे जीवन में नुकसान आए होंगे, एक कारण है, क्योंकि हम परमेश्वर के विरुद्ध जो व्यक्ति क्यों हुआ, वो परमेश्वर के विरुद्ध चला। से युद्ध करने के लिए, उसने युद्ध की तैयारी में, सैमुएल नबी आके उसको कहता है कि तू जब तक मैं नहीं आऊं तब तक तू युद्ध की तैयारी, युद्ध पे मत जाना। इसने सैमुएल की बात को इग्नोर कर दिया, वो उसके अधीन नहीं रहा और साउल युद्ध करने के लिए चला पड़ा। ध्यान से सुनना, साउल युद्ध करने के लिए चल पड़ा और बाइबल इस प्रकार से कहती है, साउल राजा की एक गलती, वो सैमुएल के अधीन है। सैमुएल 7 दिन के बाद वहां पर आया, पढ़ेंगे, मिले, पढ़ो पहला सैमुएल 15 अध्याय पद, हाँ 20 पद। साउल ने सैमुएल से कहा, निसंदेह मैंने यहोवा की बात मानकर, वो कहता निसंदेह मैंने यहोवा की बात मानकर, इधर यहोवा ने मुझे भेजा, उधर चला और अमालेकियों के राजा को ले आया हूँ। हाँ। और अमालेकियों का सत्यानाश किया है। हाँ। परंतु प्रजा के लोग लूट में से भेड़ बकरियां, गाय बैलों अर्थात नष्ट होने की उत्तम वस्तुओं को गिलगाल में से तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए बलि चढ़ाने को ले आए हैं। सैमुएल ने कहा, क्या यहोवा होम बलि और मेल बलि से
उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है। बाइबली प्रकार से कहते, पवित्र शास्त्र प्रकार से कहता है, साउल को शमूएल ने कहा तू जाकर उनको सत्यानाश करना, सबको मार डालना। इसने भेड़ बकरी को, परमेश्वर सब कुछ इसने कहा इसको जाके मार देना, पर ये शमूएल के अधीन में नहीं था। एक गलती के कारण इसके हाथ से राज्य चला गया। कई बार एक व्यक्ति कुछ गलत करता है, उसके हाथ से उसका राज्य चला जाता है, उसके हाथ से उसकी सारी जो चीज उसके पास तो वो दूर चली जाती है। एक जगह और ऐसा लिखा हुआ है, जब वो युद्ध करने के लिए गया तो साउल 7 दिन तक वेट नहीं किया उसने शमूएल का आने के लिए, और जब शमूएल वहां पर आया, इसी चैप्टर में लिखा हुआ है, वेट किसने किया, और इसने वेट नहीं किया, युद्ध करने के लिए चला गया। साउल ने कहा तू जाकर उसके सारे देश को, उसके जानवरों को, इंसानों को, सबको मार डालना। इसने कुछ तो वहां से ले लिया, जानवरों को ले लिया। और जब शमूएल उसके पास में आया तो बोला, तो उन्हें बोला हाँ मैंने क्या, बाद में बकरियों के मैं की आवाजें आ रही। बोला तूने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ दिया। उसने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ दिया, कहने का तू मेरे भी अधीन ना रहा। इसकी एक गलती के कारण इसका राज्य इसके हाथ से चला गया। मेरे भाइयों मेरे बहनों, कई बार हम परमेश्वर के विरुद्ध चले जाते हैं ना, तो हमारा भारी नुकसान हो जाता है। कई बार परमेश्वर के विरुद्ध चलते हैं तो हमारा नुकसान होता है। आप चाहते कि हमारा नुकसान ना हो, तो प्रभु के विरुद्ध नहीं, प्रभु के अधीन में होकर चलना। कई बार बहुत सारे लोग परमेश्वर के अगेंस्ट चले जाते हैं, परमेश्वर के विरुद्ध चले जाते हैं, और बाद में जब नुकसान होता है तो वे सोचते क्यों हुआ। मेरे भाइयों मेरी बहनों, साउल परमेश्वर के विरुद्ध चला गया। कई बार बहुत सारे लोग परमेश्वर के विरुद्ध में चले जाते हैं, हर भारी नुकसान उनको उठाना पड़ता है। तब जाके दो कहता है कि तूने परमेश्वर के विरुद्ध गया, तेरा राज्य तेरे हाथ से चला गया, सत्यानाश हो गया एक गलती के कारण। कई बार परिवार में एक गलती पूरे परिवार को पूरा परिवार भुगतने होता है एक गलती के कारण। ध्यान से सुनो, इन दिनों में हमें परमेश्वर के अधीन रहना है, न कि परमेश्वर के अगेंस्ट जाना है। परिवार क्यों टूट रहे हैं? क्योंकि परमेश्वर के अधीन नहीं है। परिवार क्यों सत्यानाश हो रहा है? क्योंकि परमेश्वर के अधीन नहीं है। घर में 5 लोग हैं, 2 के मन अलग, 3 के मन अलग, 2 प्रभु की आराधना करते, 2 शैतान के कहे अनुसार चलते। यूनिटी नहीं है, एकता नहीं है। मेरे भाइयों मेरी बहनों, इसराइलियों ने 2 गलतियां करी। पूरी बाइबल में आप ध्यान से पढ़ोगे, कहीं भी ऐसा नहीं लिखा है कि इस्राएली लोग कनान देश में पहुंच गए, कहीं भी नहीं लिखा है। सिर्फ 2 लोग, योशू और कालेब, ये 2 लोग वहां पर पहुंचे। इतने सारे लोग क्यों नहीं पहुंच पाए जिनको परमेश्वर छुड़ाने के लिए परमेश्वर ने क्या कुछ नहीं किया। समुद्र को 2 भाग कर दिया। आग, जब वो दिन में चलते थे तो बादल का खंभा बन के साथ में खंभा रहता है, रात में थे अग्नि का खंभा। कई प्रकार से परमेश्वर को इतना कुछ किया, फिर भी परमेश्वर उनसे खुश क्यों नहीं हुआ? 2 रीजन थे। पहली बात, परमेश्वर उनसे खुश इसलिए नहीं था क्योंकि वे परमेश्वर के विरुद्ध चलते थे, परमेश्वर उनसे खुश नहीं था। आज चाहते हैं हमें 2 काम हमें करने हैं। आज का विषय का यही, टॉपिक का यही नाम है, विषय का यही नाम है कि परमेश्वर को कैसे खुश करें। परमेश्वर को खुश करने के लिए 2 काम हमें करने हैं। पहली बात, हमें परमेश्वर को खुश रखना है। दूसरी बात, हमें परमेश्वर के अगेंस्ट नहीं जाना है, परमेश्वर के विरुद्ध में नहीं चलना है, परमेश्वर के अधीन चलना है। मेरे भाइयों मेरी बहनों, बाइबल में बहुत सारे उदाहरण हमारे सामने, और बाइबल में ऐसा लिखा, तुम अधीनता से, नम्रता से उसके हाथ के नीचे दबे रहो, वो तुम्हें उचित समय पर खड़ा करने वाला परमेश्वर है। पहला पत्रस 5:6 में लिखा हुआ है। मेरे भाइयों मेरी बहनों, ध्यान से सुनो, इनके बारे में यहोशू को कहता है तुम यहोवा के विरुद्ध बलवा मत करो, मतलब तुम उसके विरुद्ध में मत जाओ। कितनी बार हमारा बच्चा हमारे विरुद्ध चला जाता था, हम रोते हैं। किसी के पास एक ही बच्चा, वो ही माँ बाप के विरुद्ध चला जाता है तो माँ बाप खून के आंसू रोते हैं। किसी के परिवार में 2 जने 2 उसके विरुद्ध चलते तो वे 2 लोग घुट घुट के जीते हैं। सोचो, जो पूरी दुनिया का मालिक है, जिसको आपने, मुझे, हम दोनों सबको बनाया है, हम परमेश्वर के विरुद्ध चलते तो परमेश्वर भी रोता है। ध्यान से सुनो मेरे भाइयों मेरी बहनों, परमेश्वर को खुश करने की 2 चीज़ है। पहली बात, परमेश्वर को खुश रखना, और दूसरी बात, परमेश्वर के अधीन रहना। हमने 2 बात इस वचन से हम लोग देख रहे हैं। बाकी वचन पढ़कर हम लोग समाप्त करेंगे। पहला शमूएल की किताब 9 अध्याय पढ़ना, जरा वही रहेगा सर। शमूएल, पहला शमूएल 9 का 2 पद पढ़ना। 2 पद।
उसके साउल नामक एक जवान पुत्र था जो सुंदर था और इजरायलियों में कोई उससे बढ़कर सुंदर न था। वह इतना लंबा था कि दूसरे लोग उसके कंधे ही। ये साउल के बारे में, जिस साउल का नुकसान हुआ, ये उसके बारे में। साउल को जब चुना था, साउल के बारे में कहा वो अच्छा था, खूबसूरत था, लंबा चौड़ा था कि लोग उसके कंधे पर आते थे। सोचो एक ऐसे इंसान के हाथ से उसका राज्य चला गया। कई बार एक अच्छी नौकरी हमको मिलने वाले हमारे हाथ से चली जाती है। कई बार अच्छा कॉन्ट्रैक्ट हमें मिलने वाला होता है वो हमारे हाथ से चला जाता है। कई बार जो अच्छी जो वस्तु हमें परमेश्वर हमारे बारे में सोचते हैं वो हमारे हाथ से चली जाती है। उस बात को सोचना चाहिए क्यों मेरे हाथ से गई। ध्यान से सुनो, जो जिससे परमेश्वर प्रेम करता ना उनके लिए उनसे परमेश्वर कोई अच्छी वस्तु कभी नहीं छुपा के बैठता, उनको परमेश्वर देता है। तो मेरे भाइयों मेरी बहनों, आज हमने दो ही बात सीख रहे वचन से, जो हमने गिनती की किताब जो हमने 14 अध्याय हमने जो पढ़ा है। इसराइलियों के से परमेश्वर खुश नहीं था क्योंकि इनसे प्रसन्न नहीं था, और दूसरा वे परमेश्वर के विरुद्ध जाते थे। हमें दो काम करने चाहिए अपनी लाइफ से, रोजमर्रा की जिंदगी में दो काम करो। उठते ही क्या हो, परमेश्वर आप मुझसे खुश होने चाहिए, और दूसरी बात परमेश्वर मैं आपके कभी विरुद्ध ना जाऊं। मेरे भाइयों मेरी बहनों, यदि आप दो काम करेंगे तो परमेश्वर आपको उत्तम देश में जाने से कोई आपको रोक नहीं सकता। कालेब और योशू ये दो लोग वहां पर पहुंचे। सोचने की बात है, लाखों की संख्या में इस्राएली लोग थे, करोड़ों की लाखों की संख्या में लोग थे, ये लोग वहां पर नहीं पहुंचे, दो लोग पहुंचे। दो लोग से परमेश्वर खुश हो गया। मेरे भाइयों मेरी बहनों, 130 करोड़ की आबादी में हम लोग हैं। 130 करोड़ की आबादी भारत देश की है, उसमें हम लोग हैं। 130 करोड़ की आबादी में से परमेश्वर ने हमको इसलिए चुना है ताकि हम परमेश्वर को खुश करें। परमेश्वर ने हमें इसलिए चुना ताकि हम परमेश्वर के विरुद्ध जाए। सोचो ये सब करने के बावजूद भी, अच्छा प्रचार करने के बावजूद भी, अच्छी वर्शिप करने के बावजूद भी परमेश्वर हमसे खुश नहीं है, तो क्या फ़ायदा ये सब कर। इसीलिए परमेश्वर को खुश करना हमारी जवाबदारी है। परमेश्वर हमारी सेवकाई से खुश होना चाहिए, परमेश्वर हमारे प्रचार से खुश होना चाहिए, परमेश्वर हमारी वर्शिप से खुश होना चाहिए, परमेश्वर हमसे हर प्रकार से खुश होना चाहिए। जब परमेश्वर हमसे खुश होएगा तो परमेश्वर हमको उत्तम देश में ले लेगा। इस वचन से परमेश्वर आप सबको आशीषित करें। गॉड ब्लेस यू। आपको सबको हाँ, प्रेज लॉर्ड। बीच में नेटवर्क का प्रॉब्लम था। आप ये वचन को और आगे तक शेयर करें और लोगों तक पहुंचाएं, ताकि वचन के जरिए परमेश्वर आप सबको भी आशीषित करें और जो लोग सुने उनको भी परमेश्वर आशीषित करें। गॉड ब्लेस यू। प्रेज लॉर्ड।